15 लाख के पार देश में कोरोना की तादाद पहुंच चुकी है। 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं। 768 लोगों की मौतें बीते 24 घंटे में हुई हैं। संक्रमितों की संख्या 15,31,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि एक्टिव केसेस 5,09,000 के आसपास ही हैं, लेकिन करीब 10 लाख के आसपास मरीज इलाज के बाद अब तक ठीक हुए हैं। 34,000 के पार अब तक देश के अंदर कुल मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये एक स्थिति देश के अंदर कोरोना के कहर की है। जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही है और स्पीड और ज्यादा तेज होती जा रही है। हालांकि इस बीच में सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर के तमाम विभागों की कोशिशों के बुनियाद पर जो प्रयास है, उन प्रयासों के नतीजे बेहतर तौर पर इस मायने में सामने आ रहे हैं कि अब तक 15 लाख में से 10 लाख लोग इलाज के बाद में ठीक भी हो चुके हैं और वो अस्पताल से अपने अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन आंकड़ा जो मौतों का है वो 35,000 के आसपास पहुंच रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब देश के अंदर 15 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। मौतों की संख्या भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब जबकि अनलॉक 3 शुरू होने वाला है, किस किस्म की तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो मौतों का आंकड़ा है 700 के पार लगभग एक हफ्ते से लगातार बना हुआ है। अमूमन जो ये मौतों का आंकड़ा था वो 500 और 600 के आसपास होता था। अब रिसेंटली 700 से ऊपर मौतें हो रही है। अब चूंकि पेशेंट की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जो है अपनी तरफ से जो एहतियात बरतने की जो चीजें कर सकती है वो कर रही है। तमाम टेस्ट जो है वो लगातार जगह जगह किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आधुनिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया गया। अभी रिसेंटली देखे हम नोएडा में ही किया गया है, जहाँ पे यूपी की सबसे आधुनिक लैब है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट उस लैब में हो सकते हैं। तो सरकार भी जानती है कि एक टेस्ट ही मात्र विकल्प है और इसी वजह से टेस्टिंग जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। जहां तक अनलॉक 3 की बात है तो अनलॉक 3 की अगर बात करें तो कुछ सुविधाएं दी जा सकती है। ये माना जा रहा है कि सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, जिम खुल सकते हैं, कैपेसिटी जरूर यहाँ पे कम रखी जाएगी, कम लोग यहाँ पे शिरकत कर सकेंगे। लेकिन जहां तक स्कूल और मेट्रो की बात है अभी भी बंद है। इसे लेके सरकार ने अब तक कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 48,000 से ज्यादा मामले। तो जब तक मामले कम नहीं होते तब तक नहीं लगता कि सरकार मेट्रो को लेके खासतौर पे और स्कूली शिक्षा को लेके कुछ नए कदम उठाएगी। दूसरी बड़ी चीज की दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई ऐसी जगह हैं, आंध्रा की बात करें, जहां मामलों में लगातार कमी आई है। तो कुछ जगह है जहां मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये 48,000 से ज्यादा मामले इस बात को दर्शाते हैं कि कई ऐसी जगह भी हैं जहां मामले बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर अमित, चूंकि अब जबकि एक तरफ टेस्टिंग की प्रक्रिया और ज्यादा तेज हो रही है, यानी कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा केसेस निकल करके बाहर सामने आएंगे। अनलॉक 3 में अगर ज्यादा चीजों में ढील नहीं दी जाती, यही स्थिति रहती भी है जो अब तक ढील दी गई है, तो फिर अंकुश तो लगता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का रिकवरी रेट देखे तो बहुत अच्छा है, लगभग 89% के आसपास है। तो ऐसे में देश की राजधानी कम से कम रिकवरी रेट में ऊपर बनी हुई है। तो ओवरऑल बात करें तो भी 64% से ऊपर रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सरकार भी जानती है कि अभी तक जो है वैक्सीन इसे लेके कोई लॉन्च नहीं है, सिर्फ एहतियात ही एक बड़ा उपाय है। और यही वजह जिसकी हम तमाम लगातार बात कर रहे थे, चाहे सार्वजनिक ट्रेनों की बात करें या शिक्षण संस्थानों की बात करें, कि शिक्षण संस्थानों के खोलने पे भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। हालांकि तमाम राज्य सरकारों ने जरूर अपनी अपनी चीजें जो है वो केंद्र सरकार को भेजी है कि इस बारे में क्या कोई डिसीजन है, केंद्र सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन ऐसे में शिक्षण संस्थान हो या इंतजार करते हैं अमित कि आगे की स्थिति क्या होगी। शायद उम्मीद इसी बात की है कि शायद हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे।